जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज जो हमारा ये कर्मभूमि उपन्यास है आपका लाइव स्ट्रीमिंग होने वाला था, ठीक है, यूट्यूब पर। लेकिन थोड़ी सी जो नेटवर्क खराबी के कारण नहीं हो सका, तो इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मैं कल से ही आपको जो है नोटिफिकेशन का लिंक यूट्यूब पर दे दिया था, लेकिन कुछ खराबी के कारण यानी बहुत वीक था नेटवर्क, इसलिए मैं लाइव ट्रेनिंग नहीं कर पाया था। तो इसीलिए आपके लिए मैं ये रिकॉर्डिंग वाला वीडियो लेकर आया हूँ। तो पहले आज हम ये कर्मभूमि उपन्यास के कुछ 80 से ऊपर क्वेश्चन है एमसीक्यू, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे, फिर धीरे धीरे करके और 2 पार्ट हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाला वीडियो भी जल्द में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग हमारे जो है यूट्यूब पर 2000 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, जो कि खुशी की बात है, ठीक है। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आगे हम एक साथ ही बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आज हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ये कह दूँ कि कर्मभूमि उपन्यास जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी, तो ये प्रेमचंद जो है हिंदी साहित्य जगत के बहुत ही, आप कह सकते हैं कि ऐसे उपन्यासकारों में से हैं जो कि अपने ही जीवन के अंतर्गत, ठीक है, अपने ही जीवन के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और दुनिया के लिए भी किए हैं। और कम से कम ये बहुत यथार्थवादी और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि भारत सरकार के तौर पर, हम समाज के तौर पर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा गया है कि कर्मभूमि एक क्या है, ठीक है। कर्मभूमि एक क्या है? निबंध, उपन्यास, कहानी या रेखाचित्र? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्मभूमि एक आपका उपन्यास है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस डिस्क्रिप्शन के नीचे में टेलीग्राम वाला लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। और क्लास खत्म होने के बाद यानी ये अपलोड होने के बाद ही तुरंत में इसका जो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के नीचे में ज़रूर डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कर्मभूमि को किसने लिखा है? ठीक है, कर्मभूमि जो है ये उपन्यास है, कर्मभूमि को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या प्रेमचंद या उषा प्रेमवदा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि प्रेमचंद सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। आशा करता हूं आपको सभी दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, किस कॉलेज में सलीम पढ़ता था? ठीक है, किस कॉलेज में सलीम पढ़ता था? दिल्ली कॉलेज, बिन्स कॉलेज, कविंस कॉलेज या काशी कॉलेज? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका कविंस कॉलेज, यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जो है ये कर्मभूमि उपन्यास पढ़े होंगे तो वहां पर लिखा गया था कि हमारे स्कूलों और कॉलेज में जिस तत्परता से फीस वसूली की जाती है, शायद मालगुजारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूली की जाती, ठीक है। आगे बढ़ेंगे उसके तौर पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तारीख को फीस कितनी हो जाती है? ठीक है, दूसरी तारीख को फीस कितनी हो जाती है? 4 गुना, 5 गुना, 2 गुनी या 6 गुनी? तो वहां पर एक लिखा गया है कि कहीं कहीं ऐसे भी नियम है कि उसी दिन फीस दुगुनी कर जाती है और दूसरी तारीख को दुगुनी फीस ना दिए तो नाम कट दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दूसरी तारीख को फीस 2 गुनी हो जाती है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने तारीख को फीस दोगुनी हो जाती है? 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख या 21 तारीख? तो इसका सही उत्तर होगा 21 तारीख को जो है आपका फीस दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप जैसे हो गया, वहां पर लिखा गया है 7वीं तारीख को फीस ना दो तो 21 तारीख को जो फीस है दोगुनी फीस देनी पड़ती है वहां पर। कहाँ पर? कविंस कॉलेज पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके जाएंगे क्योंकि ऐसे भी और सारे बहुत प्रश्न हैं जो आप पढ़े तो होंगे, लेकिन हम आज इस बारे में डिस्कशन करने से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने, कविंस कॉलेज का आदर्श किससे माना जाता है?
ठीक है, कबिन्स कॉलेज का आदर्श किसे माना जाता है? पूर्व, उत्तरी, पश्चिम या दक्षिण? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कबिन्स कॉलेज का आदर्श जो आपका पश्चिमी सभ्यता को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे लगे कि ये क्वेश्चन को और डिटेल में हम जाएंगे तो वो क्वेश्चन को मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी महीने में अप्रैल, मई और जून की फीस वसूली की जाती है? यानी ऐसे कौन से महीने में जो कि 3 महीनों का फीस वसूली की जाती थी? अप्रैल, जून, मार्च या मई? तो इसका सही उत्तर होगा मार्च महीने में। ठीक है, तो मार्च महीने में क्या किया जाता है कि आपका जो है अप्रैल, मई और जून यानी इन 3 महीनों के फीस मार्च महीने में वसूली की जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वसूली जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, वसूली आपका स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आए तो थे शायद बाहर चले गए हैं, किसका कथन है? ठीक है, आए तो थे शायद बाहर चले गए हों, किसका कथन है? सलीम का, अध्यापक, लड़के या शांति कुमारी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लड़के का। क्यों? क्योंकि देखिए जब अध्यापक जब पूछते हैं क्या अमरकांत जो है अमरकांत नहीं आया, तो एक लड़के ने जो बोला यानी पूछ रहा था कि आए तो थे शायद बाहर चले गए हो, यानी अमरकांत के बारे में बता रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सलीम का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलीम, एसके सलीम या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद सलीम सलीम का पूरा नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मेरा नंबर आ गया किसने कहा? ठीक है, क्या मेरा नंबर आ गया ये बात जो है किसने कहा है? देखिए जब वसूली की जाती थी फीस तभी आपका अध्यापक ने पूछा था कि क्या अमरकांत नहीं आया, तब एक लड़के ने कहा था आए तो थे लेकिन शायद जो है बाहर चले गए हों। तो तभी जो है आपका सलीम उसका दोस्त चला जाता है उसको ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते जब उसको दिख गया कि वहाँ पर अमरकांत खड़ा है तो वो रो रहा था। ठीक है, तो जब उसे देख लिया तो उसने पूछा कि क्या मेरा नंबर आ गया? ठीक है, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? कथन जो है ये आपका अमरकांत की है। अमरकांत सलीम से पूछ रहा है क्या मेरा नंबर आ गया, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो मुझे बुलाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरकांत की आयु कितनी थी? अमरकांत की आयु कितनी थी? 20 साल, 22 साल, 30 साल या 15 साल? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका 20 साल। ठीक है, वहां पर एक वाक्य जो है लिखा गया है, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़े होंगे तभी आपको पता होगा कि अमरकांत सांवले रंग का था और छोटा सा दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 की हो गई थी पर अभी मसे भी ना भीगी थी, 14-15 साल की किशोर सा लगता था। ठीक है, ये वाक्य जो है आपका बुक में यानी पुस्तक में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरकांत के पिता का नाम क्या था? अमरकांत के पिता का नाम क्या था? समरकांत, समराकांत, समरकांत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका समरकांत, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समरकांत कहाँ स्नान करते थे? यानी समरकांत यानी अमरकांत के पिताजी लाला जी, उसे लाला जी भी कहते हैं उन्हें। तो वो कहाँ स्नान करते थे? यमुना नदी, कावेरी, गंगा या सरस्वती? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गंगा नदी में स्नान करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल से लौटकर अमरकांत क्या करता था? दुकान में बैठता था, नौकरी करता था, चरखे काटता था या टिकट अदाई करता था? तो ये तो आसान वाला प्रश्न है। स्कूल से लौटकर अमरकांत जो है वो चरखे काटता था यानी चरखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके जाएंगे और डिटेल में ही जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नैना की आयु कितनी थी? 10 साल, 14 साल, 12 साल या 15 साल? तो इसका सही उत्तर होगा 12 साल नैना की आयु थी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहरी का नाम क्या था? ये जो मेहरी था उसका नाम क्या था? मुन्नी,
सन्नो, सिल्लो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सिल्लो। सिल्लो कौन है? जो अमरकांत के घर पर यानी समरकांत के घर में नौकरी करता था। नौकरी यानी नौकरानी था, ठीक है, नौकरानी था। वो नौकर तो था ही, लेकिन वो नौकरानी था, ठीक है। उसका नाम था सिल्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौशल्या कौन है? अमरकांत की नौकरानी, समरकांत की पत्नी, अमरकांत की नौकरानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो कौशल्या थी वो आपका समरकांत की नौकरानी थी, क्योंकि समरकांत का घर था, इसलिए समरकांत की नौकरानी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरकांत कौन सी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ? आईसीएस, मैट्रिकुलेशन, डिप्लोमा या अध्यापकों की परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमरकांत जो है वो मैट्रिकुलेशन परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकान की सजावट के लिए अमरकांत कितने रुपए खर्च किए? ठीक है, जो कि आपका अमरकांत की सास जो है रेणुका देवी, ठीक है, रेणुका देवी जी हैं, उन्होंने 1,000 रुपये जो अमरकांत को दिए थे मकान की सजावट के लिए, लेकिन कुछ काम आए करीब 500 रुपये, ठीक है, 500 में काम हो गया, और जो बच गया 500 वो आपका रेणुका देवी से लौटा दिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 500 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कांग्रेस कमेटी का मेंबर बन गया? किसने कांग्रेस कमेटी की मेंबर बन गया? अमरकांत, सुखदा, समरकांत या सलीम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अमरकांत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति कुमारी की आयु कितनी थी? शांति कुमार की आयु कितनी थी? 20 साल, 25 साल, 35 साल या 40 साल। तो इसका सही उत्तर होगा 35 साल, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका 35 साल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति कुमारी को कौन से गोरे ने रिवॉल्वर निकालकर दाग दिया? दाग दिया यानी गोली मार दिया, ठीक है, उसको कहते हैं दागना, ठीक है। पहले गोरे ने, दूसरा गोरे ने, चौथा ने या तीसरा ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा ने, यानी तीसरे ने रिवॉल्वर निकालकर उसको दाग दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठनीन के घर जाकर अमर किस पर आकर्षित होता है? तो इस उपन्यास के जो बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं यहाँ पर कई सारे गुणों के वर्णना किए गए हैं। तो यहाँ पर जो पठनीन के घर जाकर अमरकांत, आपका सही उत्तर होगा सकीना पर जो है आकर्षित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि मुसलमान था। सोने के कड़े लेकर कौन गया था दुकान पर? काला खां, काले खां, कालू खां या केले खां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? काले खां गया था दुकान पर बेचने के लिए, लेकिन जो अमरकांत ने उसे मना कर दिया, ठीक है, अमरकांत ने उसे मना कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुकान से चले जाने पर काले खां, ठीक है, काले खां की बात कर रहे हैं। दुकान से चले जाने पर काले खां अमर ने क्या किया? झाड़ू से साफ किया, अगरबत्ती जलाया, दोनों काम किया या इनमें से कोई नहीं। तो जब काले खां दुकान छोड़कर चला जाता है और आपका अमर जो है आपका झाड़ू से साफ किया और अगरबत्ती जलाई, यानी ये दोनों काम किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठनीन के कितने बेटे थे? पठनीन के 2 बेटे और 2 बहुएं थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अमर ने पठनीन को छोड़कर कितने बजे लौटता है? 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे या 2 बजे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका 9 बजे, ठीक है, क्योंकि जब तभी समरकांत पूछते हैं कि दुकान बंद करके कहाँ चले गए थे? किससे? अमर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ाते हैं और डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप कर्मभूमि उपन्यास पढ़ दिए हैं ऑलरेडी तो ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा, यानी धीरे धीरे करके देखिए वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काले खां कितने तोले सोने लेकर आया था? 12 तोले, 10 तोले, 9 तोले या 8 तोले। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 तोले सोना लेकर काले खां आया था बेचने के लिए। कहाँ? कि समरकांत के दुकान पर,
लेकिन वहाँ पर समरकांत जी यानी लाला जी नहीं थे, ठीक है। और उस दुकान पर था आपका अमरकांत, लेकिन जो कि वो लेने से मना कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कभी ये रोजगार ना करूँगा, किसका कथन है? समरकांत की, सलीम की, अमरकांत की या सुखदा की? इसका सही उत्तर होगा अमरकांत की, ठीक है। अमरकांत ने जो है क्रोधित होकर उनके पिताजी लाला जी से कहते हैं कि मैं कभी ये रोजगार ना करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरकांत के लिए कौन स्नेह और सांत्वना की वस्तु थी? सुखदा, कर्म, न्याय या नैना? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमरकांत के लिए स्नेह और सांत्वना की वस्तु थी आपका नैना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए, ब्यालू करने की मेरी इच्छा नहीं है, किसका कथन है? सुखदा, समरकांत, सलीम या अमरकांत? इसका सही उत्तर होगा अमरकांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाला समरकांत की आयु कितनी थी? लाला समरकांत की आयु कितनी थी? 50 साल, 60 साल, 65 साल या आपका हो जाएगा 55 साल? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका 60 साल, यानी ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखदा को प्रसन्न रखने के लिए अमर उसे कहाँ ले जाता है? थिएटर, सिनेमा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि सुखदा जो थी तभी गर्भवती हो रही थी, तभी जो है अमरकांत उसे थिएटर भी ले जाता था और सिनेमा भी ले जाता था, यानी इसका सही उत्तर होगा दोनों, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे का नाम रेणुकांत किसने दिया था? अमर ने, सुखदा ने, लाला जी ने या नैना ने? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे का नाम रेणुकांत, जो लाला जी दिए थे और जो है समरकांत, ठीक है। समरकांत, अगर ऑप्शन में समरकांत भी होगा तो समरकांत ही क्लिक करना, ठीक है। अगर लाला जी नहीं होगा तो समरकांत होगा, तो अगर समरकांत नहीं होगा तो लाला जी होगा, इनमें से कोई ना कोई तो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्गा पाठ के लिए कौन किससे कहता है? सुखदा ने अमर से कहता है, रेणुका ने अमर को कहते हैं, और रेणुका ने समरकांत को कहते हैं, या समरकांत ने रेणुका को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका रेणुका देवी जी ने समरकांत को कहते हैं कि दुर्गा पाठ के लिए हम पूजा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुन्नी कौन है? नैना की माँ, सुखदा की बहन, भिखारिन या मनीराम की पत्नी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुन्नी एक भिखारिन है, ठीक है। मुन्नी भिखारिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुन्नी कितने गोरों को मार डालती है? मुन्नी कितने गोरों को मार डालती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 गोरों को मार डालती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुन्नी गोरों को मार डालने का कारण क्या था? क्यों मारना चाहती थी, यानी क्यों मार डालती है? चोरी का बदला, पागल होने के कारण, बलात्कार का बदला या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा बलात्कार का बदला के कारण 2 गोरों को मुन्नी ने मार डालती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरों ने समरकांत के दुकान पर क्यों आए? चांदी की जंजीर बेचने, सोने की जंजीर बेचने, चांदी की जंजीर खरीदने या सोने की जंजीर खरीदने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सोने की जंजीर बेचने आए थे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेठ जी हम इसको बेचना चाहता है, किसका कथन है? गोरों का, एक गोरों का, मेम साहब की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा मेम साहब की। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये जो आपका तो गोरों ने कहा था, लेकिन नहीं। जब 3 गोरे आए थे बेचने के लिए सोने के जंजीर, तभी दुकान पर जो है समरकांत थे, ठीक है। तो समरकांत दुकान के होने के कारण जो 3 गोरे आए थे तो उनमें से एक मेम साहब थी, तो मेम साहब ने बोली कि सेठ जी हमको ये बेचना चाहते हैं, तो इसे आप रख लीजिए। तो ये जो कथन है ये मेम साहब ने कही थी, यानी सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिखारिन ने किसके ऊपर वार किया?
गोरों पर, मेम साहब पर, सलीम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा गोरों पर वार किया। क्यों वार किया? क्योंकि देखिए आप जब तीनों आदमी शराब के नशे में चूर थे तभी जो है दुकान पर आए थे जंजीर बेचने के लिए। जंजीर बेचने से पहले की बात है जब वो बलात्कार के बदले के कारण वो गोरों को मार देती है, वार करती है, यानी 3 गोरों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भिखारिन ने पहले गोरों को कहाँ पर वार करती है? देखिए यहाँ प्रश्न इस टाइप का पूछा जा सकता है, इसलिए आप जो उपन्यास को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम पढ़ाते हैं। भिखारिन ने पहले गोरों को कहाँ पर वार कर दिया? देखिए वार जो है इसका सही उत्तर मैं आपको समझा देता हूँ। वो घबरा कर मुंह के पीछे हटाया तो उसका जो वार जो है आपका छाती पर लग जाती है, तो इसका सही उत्तर मुंह पर ही होगा। वो मुंह पर ही वार करती है, लेकिन जो गोरा था वो हाथ सामने आने के कारण हटा दिया, इसलिए जो है आपका छाती पर वार हो गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मुंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिखारिन ने दूसरे गोरों को कहाँ पर वार करती है? इसका सही उत्तर होगा पसली। ठीक है, पसली पर वार करती है, यानी पसली पर जाकर लग जाती है वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, अगर इसको फांसी हो गई तो मैं समझूंगी संसार से न्याय उठ गया। किसका कथन है? सलीम का, लाला जी के, सुखदा की, या अमर का? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सुखदा की कथन है, क्योंकि सुखदा कहती है अमर से अगर इसको फांसी हो गई तो मैं समझूंगी संसार में से न्याय उठ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर ने सुखदा के मन में क्या क्या देखता है? वेदना, स्वजाति प्रेम, उत्सर्ग, या सभी? इसका सही उत्तर होगा सभी, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन नगर की रानी बनी हुई थी? नगर की रानी बनी हुई थी सुखदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां गरीबों के रुपए नहीं पूछे जाते वहां गरीबों को कौन पूछेगा? किसका कथन है? ये जो कथन है आपका सकीना का। ठीक है, जब सकीना और पठनीन दोनों मिलकर जाते हैं कहाँ कि जब मुन्नी का जज साहब ने फैसला करने की बात आती है तभी जाते हैं, तभी वहाँ पर सलीम जो है, अमर, सुखदा सभी और शांति कुमार सभी वहाँ पर होते हैं। और तभी सकीना बोलती है कि जहाँ गरीबों के रुपए नहीं पूछे जाते वहाँ गरीबों को कौन पूछेगा? तो चल पठन, यानी दोनों मिलकर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जज साहब कैसे मनुष्य थे? सांवले रंग के, नाटे, टकले, बृहत्कार, या सभी? इसका सही उत्तर होगा सभी, यानी जज साहब जो है सांवले रंग के नाटे थे, टकले भी थे यानी उनके सिर पर बाल नहीं था, और बृहत्कार यानी बहुत हट्टे कट्टे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुन्नी कितने तारीख को 2 गोरों की हत्या की थी? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आपका 3 तारीख को, यानी 3 तारीख को मुन्नी ने बलात्कार की बदले के कारण उन गोरों को हत्या की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जज साहिब की पत्नी किसके पास बैठी हुई थी? रेणुका, सुखदा, पठनीन, या सकीना? तो इसका सही उत्तर होगा सुखदा के पास जज साहिब की पत्नी बैठी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो ज्वाइन करिए, और मैं इसका पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप में ही डाल दूंगा ताकि आप पढ़ सकें और नोट जल्दी से जल्दी कर सकें, और जल्दी ही जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही मैं पार्ट 2 वाला वीडियो और पार्ट 3 का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए। जज साहब का नाम क्या था? कच्चिलू साहब, किचलू साहब, कच्चिलू साहब, या किचलू साहब? तो इसका सही उत्तर होगा किचलू साहब, यानी हर्षई। ठीक है, छोटी की मात्रा और बड़ी ऊ, यानी ऑप्शन बी सही होगा। लेडी डॉक्टर का नाम क्या था? मिस हुपर, या मिस हुपर, या मिस हुपर, या इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही उत्तर होगा मिस हुपर। ठीक है, चलिए अपनी ऑप्शन सी सही होगा। जब अमर सिविल सर्जन को बुलाने गया तब कितना समय हुआ था? कितना नहीं होगा, यहाँ पर गलत है, कितने समय। ठीक है,
समय कितना हुआ था? तो 10 बज गया था, 11 यहाँ पर 1 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर 1 होगा और 10 30, इसका सही उत्तर होगा 11। तभी 11 बज गए थे जब जो है अमरकांत सिविल सर्जन को बुलाने गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल सर्जन कहाँ रहते थे? शहर में, लखनऊ में, छावनी में या घर के पास? तो इसका सही उत्तर होगा जो आपका सिविल सर्जन है वो छावनी में रहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। सिविल सर्जन का फीस रात को कितना था? 200, 300, 100 रुपए या दुगुनी? इसका सही उत्तर होगा 100 रुपए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरकांत कितने रुपए ना दे पाकर लज्जित हुए? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए या 40 रुपए? इसका सही उत्तर होगा 40 रुपए ना दे पाकर अमरकांत लज्जित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कॉलेज पर, कविंस कॉलेज पर। ठीक है, चलिए। कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, तो इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा कि ऑप्शन ए बी सी डी यानी चारों ऑप्शन को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। अमर घर छोड़कर हरिद्वार चला गया। सुमेर चौधरी ने मुन्नी की रक्षा की। मुन्नी और नैना 2 बहनें हैं। ये तो गलत बात है, क्यों गलत बात है? इसका कथन सही नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि सर ये तो मुन्नी जो है ये भिखारिन है। ठीक है, मुन्नी जो है ये भिखारिन है और नैना जो है ये आपका अमर की बहन है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मभूमि के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर भी पूछा गया है। पठनीन का पुत्र सलीम, मुन्नी एक भिखारिन, नैना का स्वामी मनीराम, सलीम आईसीएस पास की, यानी ये तो तीनों सही होगा, यानी ऑप्शन ए कथन ये है जो गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन गांव की आर्थिक जांच के लिए गया? अमर, सलीम, शांति कुमार या सब? यानी इन तीनों मिलकर गांव की आर्थिक जांच करने के लिए गए थे, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भिखारिन को जुलूस के साथ कहां तक ले जाने की बात होती है? ठीक है, यानी खुशी की बात है, उसकी जो है विजय होती है, तो विजय के बाद भिखारिन को जुलूस के साथ कहां तक ले जाने की बात होती है? गंगा तट, यमुना तट, साबरमती तट या सरस्वती तट? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गंगा तट तक लेने की बात होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुन्नी भिखारिन का गांव कहाँ था? महाली, महुली, सांवर या कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका महुली। क्या होगा? आपका मुन्नी भिखारिन का गांव जो था वो महुली में था, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटर रोको यानी जो गाड़ी से जा रही थी, शांति कुमार लेकर गए थे जल्द से मुन्नी को स्टेशन पर, क्योंकि मुन्नी कहती है लेकिन मुझे जो है इतनी ऊंचाई तक मत ले जाना, मुझे स्टेशन पर रोक दो। तो इसलिए जो है मुन्नी की पति पीछे से बुलाती है कि मटर रोको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने देखा अम्मा जी, मैं कहता था ना उसे बरी करा के दम लूंगा, वही हुआ। बरी यानी उसको जेल से छुटा करके, ठीक है, रिहाई करके। किसका कथन है? अमर का, सुखदा की, सलीम का या नैना की? तो इसका सही उत्तर होगा अमर, जो बड़े बड़े डींड मारता फिरता है कि आपने देखा अम्मा जी, यानी अपने जो ही ये सासू माँ से कहता है, जो कि आपका रेणुका देवी है। ठीक है, रेणुका देवी जी से कहता है कि आपने देखा अम्मा जी, मैं कहता था ना उसे बरी करके दम लूंगा, वही ही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पठनीन अपने सलूके की जेब से क्या क्या निकाली? रेशमी कुर्ता, टोपी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों निकालती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से शर्त पर सलीम ने अमर को रुमाल के 5 रुपए देने की बात कहती है? सकीना का घर दिखाने पर, क्योंकि वो सकीना के घर नहीं देखा था, इसलिए वो देखने के कारण तड़प रहा था, इसलिए उसने कहा कि रुमाल के बदले में 5 रुपए तक देने के लिए तैयार हूं, अगर तुम मुझे सकीना का घर
दिखाने ले चलोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर ने सकीना को कितनी साड़ियां लाकर दी? इसका सही उत्तर क्या होगा? 4, 5, 6 या 7? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4 साड़ियां लेकर दी। देखिए साड़ी जो है, साड़ियां यानी साड़ी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए साड़ी से हो जाता है आपका साड़ियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर धर्म को लेकर विवाद हुआ? देखिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका PDF थोड़ा सा आपका दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर विजिबिलिटी नहीं हो रहा है, फिर भी आप कोशिश करें। कहाँ पर धर्म को लेकर विवाद हुआ? शहर पर, गांव पर, विद्यालय पर या कॉलेज पर? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यालय पर धर्म को लेकर विवाद हुआ था, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री की परीक्षा में कौन नहीं बैठता है? सलीम, अमर, नैना या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा अमर, क्योंकि अमर को आगे पढ़ाई करने का शौक नहीं था, क्योंकि इसके कारण यानी ये जो मुन्नी के हाव भाव के कारण वो चाहता था कि मैं कुछ आगे बढ़कर कुछ अच्छा करूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठशाला में शांति कुमारी कितने बजे तक पढ़ाते थे? 10 बजे तक, 7 बजे तक, 9 बजे तक या 11 बजे तक? इसका सही उत्तर क्या होगा? 9 बजे तक शांति कुमारी अपने पाठशाला में पढ़ाते थे बच्चों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति कुमारी के कितने सहयोगी थे? 2 सहयोगी थे पाठशाला में। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला जो है आपका आत्मानंद। ठीक है, पहला जो है आपका आत्मानंद और दूसरा आपका हो जाएगा आपका ब्रजनाथ। और ये दोनों आपकी पाठशाला में काम करते थे। ये जो आत्मानंद थे ये सन्यासी थे। ठीक है, ये सन्यासी थे। और ये जो ब्रजनाथ थे ये एक आपका संगीत के आचार्य थे ब्रजनाथ। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलीम कौन सी परीक्षा की तैयार कर रहा था? ICS, डिप्लोमा, अध्यापकों की परीक्षा या MA? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका सलीम जो है आपका ICS परीक्षा की तैयारी कर रहा था, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखदा अमर पर कैसे शासन करती थी? प्रतिभा, गरिमा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दोनों। ठीक है, चलिए अगला सवाल। म्युनिसिपैलिटी बोर्ड का मेंबर कौन बन जाता है? समरकांत, अमरकांत, सलीम या सुखदा? तो इसका सही उत्तर होगा म्युनिसिपैलिटी बोर्ड का मेंबर बन जाता है आपका अमरकांत, यानी ऑप्शन बी सही होगा। कौन कहता है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का? तो ये जो आपके लाला जी हैं, यानी जब आपके अमर जो है वो भोर से पाठशाला चला जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, और आपका संझ से होता है कांग्रेस कमेटी यानी कांग्रेस भवन चला जाता है बैठने के लिए। तभी जो है आपका लाला जी यानी उनके पिता कहते हैं कि कभी तो तू घर में नहीं रहता, बाहर रहता है, ना दुकान संभलता है, ना कोई कुछ काम नहीं करता, इसलिए तू घर से निकल जा। तभी की बात है, तभी लाला जी कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यानी इसका कथन सही होगा लाला जी यानी समरकांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने बजे तीनों आदमी घर छोड़कर चले गए यानी निकले? सुबह को, शाम को, दोपहर को या रात को? तो इसका सही उत्तर होगा शाम को चले गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया और बीबी कहाँ चले गए लाला जी? किसका कथन है, यानी कौन कहता है कि भैया और बीबी कहाँ चले गए? पड़ोसी, दुकानदार, सलीम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा दुकानदार कहता है कि कहाँ चले गए भैया जी, भैया और बीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जज रेणुका देवी उनके पास पहुंची तो कितने समय हुआ था? जब रेणुका देवी उनके पास यानी उन तीनों के पास जो घर छोड़कर चले गए थे, कौन? अमर, सुखदा और आपका हो जाएगा नैना, उनके पास पहुंची तब कितना समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका 8 बज गया था तभी जब रेणुका देवी पहुंची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्लो बाजार से क्या क्या लाती है? चिराग,
तेल, एक झाड़ू या सभी, यानी सभी लाती है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखदा कितने रुपए की नौकरी करता था? 50 रुपए की। सुखदा 50 रुपए की नौकरी आपका करता था, यानी ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखदा किसकी सिफारिश से बालिका विद्यालय में नौकरी करता था? इसका सही उत्तर क्या होगा? मैंने आपको बताया था अभी, जज साहेब की पत्नी की सिफारिश के कारण सुखदा जो है वो आपका बालिका विद्यालय में पाठ पढ़ाने लगा। वो की फीस 50 रुपए से। ठीक है, मासिक वेतन 50 रुपए। बाबूजी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ किसका कथन है? सलीम, सिल्लो, सकीना या गुदड़? इसका सही उत्तर होगा सिल्लो कहती है कि बाबूजी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। यहाँ पर हो सकता है बाबूजी का मतलब क्या है? अमर को कहते हैं। ठीक है, बाबूजी का मतलब है अमर को कहती है कि बाबूजी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर को किसकी कहानी याद आ जाती है? म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर, चमार की, टॉल्स्टॉय की या विरोधियों की? तो इसका सही उत्तर होगा टॉल्स्टॉय की जो है आपका कहानी याद आ जाती है। किसको? अमर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर को घर ना छोड़ने की बात कौन समझाता है? शांति कुमार, सलीम, लालाजी या सुखदा? तो इसका सही उत्तर होगा सलीम सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम क्यों खड़े हो बेटा, बैठ जाओ किसका कथन है? तुम क्यों खड़े हो बेटा, बैठ जाओ किसका कथन है? शांति कुमार, पंडित जी, चौधरी या लालाजी? इसका सही उत्तर होगा आपका लालाजी, यानी लाला समरकांत। जब बातचीत हो रही थी अमरकांत और सलीम के बीच, तभी सलीम ने लालाजी से यानी समरकांत से बात की कि अमर जो है घर छोड़कर चला जाना चाहता है। तभी जो है लालाजी वहाँ पर एकाएक यानी सहसा पहुँच जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि तुम क्यों खड़े हो बेटा, बैठ जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव किसके बीच था? उत्तर की पर्वत श्रेणियों के बीच, दक्षिण की पर्वत श्रेणियों के बीच, पूर्वी की पर्वत श्रेणियों के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गांव जो था। ठीक है, गांव जो था आपका किसके, बताइए। इसका जो है आपका प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर जरूर देना है, इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आपके लिए मैं छोड़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन अमर के चरित्र पर संदेह करने लगती है? सुखदा, सकीना, पठनीन या मुन्नी? तो इसका सही उत्तर होगा पठनीन। ठीक है, पठनीन जो है अमर के चरित्र पर संदेह करने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भले घर का आदमी है काकी देखा, कौन कहता है? ये आपका मुन्नी कहता है। ठीक है, मुन्नी कहता है किसी भले घर की मालूम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुन्नी को कितने साल हुए मुखिया का लड़का हरिद्वार से लाया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 3 साल। ठीक है, 3 साल हुए थे जो है मुखिया का लड़का हरिद्वार से मुन्नी को लेकर आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तू हट जा मैं आग जलाए देता हूँ, कौन कहता है? सलोनी, मुन्नी, युवती या अमर? अमरकांत कहती है सलोनी काकी से कि तू हट जा मैं आग जलाए देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव के कितने लड़कों का एक दल आकर खड़ा होता है? 11-14, 15-20, 30-40 या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 15-20 लड़कों का एक जो है दल आकर खड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो का अंतिम 2 प्रश्न आपके सामने। हरिद्वार के पहाड़ी गांव में अमर को रहने के लिए कहाँ आश्रय मिलता है? एक वृद्ध चमार, एक मंदिर, एक आश्रम, एक ब्राह्मण पर? इसका सही उत्तर होगा एक वृद्धा चमार के पास। ठीक है, और इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न इसी के, तो कलवा ही कौन रोज नहाता है, कौन कहता है? पुन्नू, भुलही, जंगलिया या सलोनी? तो इसका सही उत्तर होगा जंगलिया होगा, यानी जंगलिया जो है ये बच्चे का नाम है। और उसने कहा कि तो कलवा ही कौन रोज नहाता है, यानी मैं भी नहीं नहाता हूँ और कलवा भी नहीं नहाता है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए 40 मिनट का MCQ वाला प्रश्न, पार्ट 1 वाला वीडियो।
और कर्म भूमि के और 2 वीडियो हैं, आगे मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगा, पार्ट 2 और पार्ट 3। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।